बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। नेमत उज़्मा क्या है? नाशुक्रा कौन है? शुक्र की आला मंजिल क्या है? हज़रत इब्राहीम का अल्लाह से सवालात करना। शहीद सानी ने अपनी किताब मस्कनुल कवायद में रिवायत नकल की है कि हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह से सवाल किया कि या अल्लाह, जिस शख्स के तेरे खौफ से निकले हुए आंसू उसके चेहरे से टपक जाएं, उसकी जज़ा क्या है? इरशाद हुआ, उसकी जज़ा मेरी रहमत और रिज़वान है। फिर अर्ज़ किया, या अल्लाह, जो शख्स महज तेरी रज़ा जोई की खातिर मुसीबत ज़दा लोगों को सब्र व शुक्र की तलकीन करे, उसकी जज़ा क्या है? इरशाद हुआ, उसको ऐसा लिबास ईमान अता करूँगा जिसकी बरकत से वो जागीर जन्नत को हासिल करेगा और अज़ाब दोज़ख से बच जाएगा। फिर अर्ज़ किया, जो शख्स तेरी खुशनुदी की खातिर बेवाओं की खबरगिरी करे, उसकी जज़ा क्या है? इरशाद हुआ, उसकी जज़ा ये है कि उसको अपने साया रहमत में जगह दूंगा और उसे अपनी जन्नत में दाखिल करूँगा। फिर अर्ज़ किया, जो शख्स तुझे राज़ी करने की खातिर जनाजे की मशायत करे, उसकी जज़ा क्या है? इरशाद हुआ, उसकी जज़ा ये है कि जब वो मरेगा तो वो मेरे मलाइका इसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और उसकी शफाअत करेंगे। अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तौरात में है, जो तुमको नेमत दे उसका शुक्र अदा करो और जो तुम्हारा शुक्र अदा करे उसको नेमत दो। जब तुम शुक्र अदा करोगे तो नेमत का ज़वाल ना होगा और अगर कुफ्र करोगे तो नेमत को बका ना होगी। शुक्र में नेमत की ज़्यादती है और गैर से अमान है। इस बात से साबित हुआ कि नेमतों का कुफरान करना उनको ख़त्म कर देता है और उनका शुक्र इजाफे का बायस बनता है। नेमत उज़्मा क्या है? शुक्र हमेशा नेमत के लिए बोला जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कायनात में सबसे बड़ी नेमत क्या है? इस दुनिया में खाने पीने की अशिया से लेकर हर शय खालिक कायनात की अता करदा नेमतें हैं, जिसका इंसान मोहताज महज होता है। इंसान के लिए नेमतों का शुमार करना नामुमकिन भी नहीं है। किताब व हदायत को नेमत कहा गया है। मोमिनीन की आपसी उल्फत नेमत है। ईमान लाना नेमत है। गुनाह बख्श देना नेमत है। मोहलत देना नेमत है। नस्ब इमामत भी एक नेमत है। जिन नेमतों का ताल्लुक दुनिया से है उनका शुक्र भी हम पर वाजिब है। जिनका ताल्लुक आखिरत से है उनका शुक्र भी वाजिब है। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत है, जिस पर तमाम नेमतें तमाम हुई हैं। जब कोई कौम या उम्मत किसी हुज्जत का इनकार यानी नाशुक्री या कुफरान करती है तो अल्लाह अपनी नेमत को सल्ब फरमा लेता है, यानी जहाँ पर नेमात पर शुक्र बढ़ता है वहाँ पर नेमात में इजाफा होता चला जाता है। इसीलिए तमाम आइमा अलैहिस्सलाम नेमत उज़्मा हैं। दर हकीकत हुज्जतुल्लाह वली ज़मान कुल अवालिम के ऊपर नेमत उज़्मा पर फाइज़ हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक ए अल्लाह, तेरे शुक्र का हक बजा लाने से बंदे कासिर हैं, मगर जब तेरे एहसान की बात हो तो शुक्र लाजिम हो जाता है। इस कायनात में सबसे बड़ा एहसान व नेमत नूर इमाम है कि जिसका शुक्र हम पर लाजिम है, और इसका बेहतरीन शुक्र ये है कि अपने ज़माने के इमाम को पहचानते हुए मार्फत का हक अदा किया जाए। और हक़ मार्फत मन तलबनी वजदनी से शुरू होता है, यानी जिसने अपने मालिक को तलब नहीं किया वो नाशुक्रा है, क्योंकि जब इंसान मालिक पाक को पहचानने की मंजिल में दाखिल होता है तो मंजिल इरफान मर्तबा शहूद है।
جس کی ابتدا مشاہدے سے شروع ہوتی ہے، جس کا میدان مقام نفس ہے اور جس کا نظارہ جمال و جلال مرتبہ روحی پر واقع ہوتا ہے۔ لہٰذا عرفائے کرام کے نزدیک شکر کی اعلیٰ منزل نور حق کو متجلی پانا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا شکر کرنے والے بندے انتہائی کم ہیں۔